ओम शांति। आज बाबा के 19 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने याद का महत्व समझाया। जब भी समय मिले एकांत में बैठ माशूक को बहुत प्यार से याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहा कई बच्चे तो अलबेले हो जाते हैं कि हम तो हैं ही बाबा के, फिर वो याद का पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा का बनने के साथ साथ याद का पुरुषार्थ अवश्य करना है। याद करेंगे तो स्थायी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। माया याद करने नहीं देती, वो बार बार भुला देती है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाबा की याद में रहते हैं। कर्म करते करते बाबा को याद करते रहना है। भोजन बनाते, रोटी बेलते, बुद्धि में माशूक याद रहे। कर्म करते जब याद करते रहेंगे तो सच्चे कर्म योगी याद का सुख लेते हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा बता रहे हैं कि जब आप बच्चे याद करते हो तो आपके ऊपर बृहस्पति की दशा होती है। कभी कभी माया याद करने नहीं देती तो वो राहु की दशा होती है। अब आपकी सारी दशाएं बदल, अब आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है तो याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जरा भी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। संशय भी शत्रु है। निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम आपके बने हैं तो हम पवित्र रहेंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। जो अंगूठी है ये भी दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी है। बाबा ने कहा भक्ति में आप पुकारते रहते हो, इस समय आपको बाबा स्वयं आकर तिजरी की कथा सुनाते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। और कोई किसी धर्म का भी क्यों ना हो, भले ही कोई क्रिश्चियन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, तो भी वो बाबा को पहचानेंगे, बाबा से वर्षा लेंगे। कर्म करते करते आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। भोलेपन के साथ साथ शक्ति रूप धारण करना है। ऐसा भोला नहीं बनना जो माया का सामना ना कर सके। आपके पास सहन शक्ति, समाने की शक्ति है। शक्तिशाली बनकर माया का सामना करना है। ऐसे शक्ति रूप को ही माया नमस्कार करेगी। अपने दिल में याद का झंडा लहराएंगे तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। आज हम चलते फिरते सच्चे माशूक को याद करते रहेंगे। याद करते करते शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। कर्म करते करते एक बाबा याद रहे, बाबा से ही बात करते रहें और अलबेले नहीं बनना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्वेश्चन है, बाबा मिला तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? कई बच्चे अलबेले होकर कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो क्या होगा? अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। जो बांधेलियां हैं जैसे वो याद करती हैं, ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाबा भी कहते ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत
स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। परमात्मा भी स्वधर्म में रहते हैं, शांत रहते हैं। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाबा भी कहते मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस रथ में प्रवेश करते हैं। ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाके कोई पूछे, कहेंगे सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते ये हमारा शरीर नहीं, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है, पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्वात्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते। वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें ज्ञान नहीं है। रचता का ज्ञान तो रचता में ही होगा, रचना का ज्ञान रचता में ही होगा। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता। रचता बाप आकर ज्ञान देते। अभी बाप रच रहे हैं, कहते तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। सरल शब्दों में जो यहाँ साकार में ब्रह्मा है वही संपूर्ण ब्रह्मा जब बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में दिखाई देते हैं। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वो कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही सारा कल्प 84 जन्म के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। भारत में शुरू से प्रवृत्ति मार्ग चला था, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यह ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। असल नाम लक्खीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया, राधे को अपना बनाया, उनका नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वो नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। तुम एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा हमारी माता है। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, गाते हैं ना। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता, यहाँ भी मेला लगता। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड हैं। ये है चैतन्य, वो है जड़। ये बातें बाबा समझाते, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। जानते हो, हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो।
ब्राह्मण सु देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। ये भी तुम्हें बाबा ने बताया कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते वही पूरे 84 जन्म लेते। योग से ही खाद निकलती है, योग में मेहनत है। भले कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से अच्छी हैं। वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुम्हें कहा जाता याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हें तूफान बहुत आते हैं, वो याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो। जो बांधेलियां हैं, जिन्हें बंधन होते हैं, परिवार के लोग आने से रोकते हैं, ऐसी बच्चियां जो बांधेलियां हैं वो बहुत तड़पती हैं। बाबा ने कहा आप बच्चे उनके समान इतनी तड़फन वाली याद में नहीं होते हो। उनका घर बैठे भी ऊंचा पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़फता है, वैसे बांधेलियां तड़फते तड़फते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं। तुम्हें बाबा मिला तो तुम अलबेले बन गए। वो बांधेलियां तड़फती हैं, आपको बाबा मिला तो आप अलबेले बन गए। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे। याद करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा, अकाले मृत्यु होता आया। दुख तो है ही, भले कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होते। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम है सुख धाम। मनुष्य स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं। फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पे बना हुआ है। जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। बाबा बैठ समझाते, जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने, फिर इनमें बाबा ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया। खुद कहते मैंने स्तन का आधार लिया, तुम्हें अपना बनाया, फिर तुम्हें स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। मुख्य है पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। इस पवित्रता के सब्जेक्ट पर ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते, विकार के लिए एक दो को तंग करते। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बने हो। काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए द्वापर से लेके काम चिता पर बैठे एक दो को विकार देने का हथियाला बांधते आए। तुम वो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वह हथियाला कैंसिल कराए ज्ञान चिता पे बैठाते हो। काम चिता से काले बने, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाबा कहते भले इकट्ठे रहो, प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, उसने संगम पर यह प्रालब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमें ये चक्र का राज समझा रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें इस चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है, वो है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता,
तिजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा, तिजरी की कथा अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ। जब तीसरा नेत्र मिलता है ज्ञान का, तो आत्मा अनुभव करती है कि अब इस तीसरे नेत्र के द्वारा हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाबा आकर देही अभिमानी बनाते। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए। बाबा कहते सब रॉन्ग है, इसे मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता। बाबा बताते मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। अब बाबा समझाते इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। जिन्हें संशय है वो विनाश को पाते हैं, पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। हर बात में प्रैक्टिस चाहिए। रोटी बेलते अपने माशू को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाके बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, कोई आज नहीं सुनता तो कल सुनेंगे। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर नरकवासी हुए। अब बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते, बाप आते भी भारत में हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद, सहज वर्षा बाप का। सहज याद, सहज ज्ञान, ये वर्षा है, परंतु पवित्र जरूर बनना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पे राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। राहु का बड़ा कड़ा माना जाता है, बृहस्पति की दशा अच्छी दशा मानी जाती है 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा, फिर दशा कम होती जाती। सबसे खराब होती है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। जब बाबा आते हैं तो बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा होती है। रावण आते तो राहु की दशा आती है। रावण मतलब विकारों की प्रवेशता होती, राहु की दशा। तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा बैठती। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो। बस वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हाथों से काम करते भी आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। सत्युगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स बड़े रॉयल बनाने हैं। पवित्रता सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। वरदान है भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है,
सरलता भोला रूप धारण कर लेती, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना ना कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ आलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। माया सामना करने के बजाय नमस्कार करेगी। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। हर कर्म करते हुए माशुक याद रहे, चिंतन करें, मैं कर्म योगी आत्मा हूं। मेरा हर कर्म प्रभु को समर्पित है। खाना बनाते, खाना खिलाते, हर कर्म में स्वयं भोलानाथ मेरे साथ है। जितना याद करते हैं आत्मा शक्तिशाली बनती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी पर एकाग्र हो जाएं। मन ही मन दृढ़ संकल्प, मुझे हर कर्म करते बाबा को साथ रखना है। मेरा हर कर्म बाबा की स्मृतियों से सुखदायी बनता है। हाथों से कर्म करते मन बाबा की याद में एकाग्र है। बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति की शक्तियां पल पल मेरे साथ है। राहु की दशा समाप्त हो गई, बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो गई। वृक्षपति बाप का बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।